हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 16 यूजेस ऑफ प्लांट्स। बच्चों, प्लांट्स बहुत यूज़फुल होते हैं। वो हमारी डे टू डे लाइफ्स में हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं। वो हमें खाली फूड और ऑक्सीजन ही नहीं प्रोवाइड करते, बल्कि बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी देते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्लांट्स और उनके यूजेस के बारे में। हमें इसमें प्लांट्स और उनके यूजेस को मैच करना है। नंबर 1, रोज़ एंड लेवेंडर। तो रोज़ और लेवेंडर ये बहुत ही फ्रेग्रेंटेड प्लांट्स होते हैं और इनकी हेल्प से हम परफ्यूम्स बनाते हैं। सो दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग परफ्यूम्स। तो फर्स्ट का आंसर हो गया सी। सेकंड है नीम एंड मिंट। तो बच्चों, नीम और मिंट दोनों ही मेडिसिनल प्लांट्स हैं और इनका यूज़ हम मेडिसिन्स को बनाने में करते हैं। तो इसका आंसर हो गया ए, यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स। नंबर 3, बैम्बू एंड यूकेलिप्टस। बच्चों, बैम्बू और यूकेलिप्टस की हेल्प से पेपर बनाया जाता है। इसका आंसर होगा बी, यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर। नंबर 4, पाइन एंड टीक। बच्चों, पाइन और टीक ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुड होती हैं और इनका यूज़ फर्नीचर बनाने में किया जाता है। इसका आंसर होगा एफ, दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर। नंबर 5, कॉटन एंड जूट। कॉटन और जूट दोनों ही फाइबर प्लांट्स हैं, यानी ये हमें फाइबर देते हैं जिसकी हेल्प से क्लोथ बनती है। तो इसका आंसर हो गया दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग फाइबर फॉर क्लोथ्स एंड रोब्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। लास्ट नंबर 6, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। बच्चों, मस्टर्ड और सनफ्लावर ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे ऑयल निकलता है और उन ऑयल को हम कुकिंग में यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हो गया दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग एडिबल ऑयल। तो आंसर ई हो गया 6 का आंसर। चैप्टर नंबर 18, गुड एंड बैड टच। बच्चों, हमें ज़रूर इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा टच गुड होता है और कौन सा बैड। हमें गुड और बैड टच समझ के अपने आप को सेफ रखना चाहिए फ्रॉम बैड टच बाय बॉडी। बच्चों, ये हमारी बॉडी है और किसी को भी हमारी परमिशन के बिना हमारी बॉडी को टच नहीं करना चाहिए। हग्स एंड किसेस, हमें खाली उन लोगों को ही हग और किस करने अलाउ करनी चाहिए जिन्हें हम पसंद करते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स, ग्रैंड पेरेंट्स, बेस्ट फ्रेंड्स एक्सेट्रा। हमें किसी भी अननोन को हमें हग या किस करने के लिए नहीं अलाउ करना चाहिए। माय प्राइवेट पार्ट्स। बच्चों, हमारे माउथ और वो सभी एरियाज़ जो अंडरगारमेंट से कवर्ड रहते हैं, ये हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं और किसी को भी हमारे प्राइवेट पार्ट्स को टच नहीं करना चाहिए। खाली डॉक्टर ही हमारे प्राइवेट पार्ट्स को टच कर सकता है। टच एंड सीक्रेट। बच्चों, अगर कोई हमें इस तरीके से टच करता है कि हमें अनकंफर्टेबल फील होता है और वो हमें ये एक सीक्रेट रखने के लिए कहता है, तो हमें तुरंत अपने पेरेंट्स या अपने टीचर्स को बताना चाहिए। हमें उनसे डरना नहीं चाहिए। गिफ्ट्स, हमें बच्चों कभी भी किसी अननोन पर्सन से गिफ्ट्स जैसे चॉकलेट्स नहीं लेनी चाहिए। हमें हमेशा अपने पेरेंट्स और टीचर्स के प्रेजेंस में ही गिफ्ट्स लेने चाहिए। शाउटिंग एंड सेइंग नो। बच्चों, अगर हमें कोई कभी टच करता है फोर्सफुली या जब हम चल रहे होते हैं तो हमें गलत तरीके से टच करता है, तो हमें तुरंत शाउट कर देना चाहिए और ज़ोर ज़ोर से नो चिल्लाना चाहिए। हमें भाग जाना चाहिए उस पर्सन से दूर और अपने पेरेंट्स के और टीचर्स के पास जाना चाहिए। शेयर। बच्चों, अगर कोई भी हमारे टचिंग रूल्स को तोड़ता है तो हमें इसके बाद सबसे पहले अपने पेरेंट्स या टीचर्स को बतानी चाहिए।
इसमें हमें बिल्कुल भी शेम फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स हमारे वेल विशर होते हैं। बच्चों, जब हमने कुछ गलत करा ही नहीं तो हमें क्यों डरना चाहिए या क्यों अशेम फील करना चाहिए। हमें अपने पेरेंट्स से हमारी सब बातें शेयर करनी चाहिए। चैप्टर नंबर 21, इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स। बच्चों, लैंडमार्क्स वो प्लेसेस होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन को लोकेट करने में। ये प्लेसेस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, हम यहाँ पर रेगुलरली जाते भी हैं। चलिए अब हम कुछ हिंट्स की हेल्प से जानते हैं इन लैंडमार्क्स के नेम। नंबर 1, पीपल डिपॉजिट देयर मनी हेयर। यहाँ पे लोग अपना मनी डिपॉजिट करने के लिए आते हैं। तो बताइए, हम लोग अपने मनी को कहाँ डिपॉजिट करते हैं? ये है बैंक। नंबर 2, वी पोस्ट आवर लेटर्स फ्रॉम दिस प्लेस। ये वो जगह है जहाँ से हम अपने लेटर्स को पोस्ट करते हैं। ये है पोस्ट ऑफिस। नंबर 3, वी कैन बाय डिफरेंट थिंग्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड स्टेशनरी फ्रॉम हेयर। यहाँ से हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और स्टेशनरी की चीज़ें खरीद सकते हैं। ये प्लेस है मार्केट। नंबर 4, चिल्ड्रन प्ले हेयर एंड पीपल कम हेयर फॉर देयर मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक। बच्चों, यहाँ आपको खेलना बहुत पसंद है और लोग यहाँ पर मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए आते हैं। बताइए, ये कौन सी जगह है? ये है पार्क। नंबर 5, वी कम हेयर व्हेन वी वांट टू फाइल अ कंप्लेंट विद पुलिस। जब हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है और हमें पुलिस की हेल्प चाहिए होती है तो यहाँ हम कंप्लेंट लिखाने के लिए आते हैं। ये जगह है पुलिस स्टेशन। नंबर 6, डॉक्टर्स एंड नर्सेस वर्क हेयर। यहाँ डॉक्टर्स और नर्सेस काम करते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो हम यहाँ जाते हैं अपनी ट्रीटमेंट के लिए। ये है हॉस्पिटल। चैप्टर नंबर 19, हेल्दी लिविंग। बच्चों, हमें हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए ताकि हम हेल्दी रह सके। चलिए पढ़ते हैं कुछ हेल्दी हैबिट्स के बारे में। नंबर 1, वी शुड ब्रीथ इन डैश एयर। हमें कैसी हवा में सांस लेनी चाहिए, फ्रेश या पॉल्यूटेड? तो हमें हमेशा फ्रेश एयर को ब्रीथ करना चाहिए। नंबर 2, वी मस्ट कीप आवर नेल्स। हमें हमेशा हमारे नेल्स कैसे रखने चाहिए, डर्टी या क्लीन? तो हमें हमेशा अपने नेल्स को क्लीन रखना चाहिए। अगर हम अपने नेल्स को डर्टी रखते हैं तो इससे हमारे पेट में जर्म्स जा सकते हैं और उससे हम बीमार पड़ सकते हैं। नंबर 3, वी मस्ट वॉश आवर डैश बिफोर एंड आफ्टर मील्स। हमें हमेशा खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद क्या वॉश करना चाहिए? हमारे हैंड्स या ईयर्स? तो हमें हमेशा अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर मील्स, क्योंकि हम जब भी खाना खाने बैठते हैं तो हमारे हाथ साफ़ होने चाहिए और खाना खाने के बाद क्योंकि हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं तो इसलिए हमें आफ्टर मील भी अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए। नंबर 4, वी मस्ट डैश आवर टीथ ट्वाइस आ डे। हमें दिन में 2 बार अपने टीथ को क्या करना चाहिए, पॉलिश या ब्रश? तो हमें हमेशा अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए। नंबर 5, वी शुड ऑलवेज ड्रिंक डैश वाटर। हमें हमेशा कैसा पानी पीना चाहिए, क्लीन या डर्टी? हमें हमेशा क्लीन वाटर ही पीना चाहिए। डर्टी वाटर पीने से हम बीमार पड़ सकते हैं। नंबर 6, वी शुड एक्सरसाइज टू कीप आवर बॉडी डैश। हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हम अपनी बॉडी को फिट रख सकें, या लेज़ी तो हम अपनी बॉडी को फिट रख सकें। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हम लेज़ी बन जाते हैं और हम बीमार भी पड़ सकते हैं। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 22, सुपरस्टार्स ऑफ स्पोर्ट्स।
बच्चों, हमारी कंट्री में कई सारे ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्होंने अपने अचीवमेंट से हम सबको प्राउड फील कराया है। हम सब इनसे बहुत इंस्पायर होते हैं। इन्होंने अपने हार्ड वर्क, टैलेंट और डेडिकेशन से अपना एक मुकाम हासिल किया है स्पोर्ट्स में। चलिए अब हम कुछ पिक्चर्स देखते हैं और इन ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ के बारे में जानते हैं। नंबर 1, ये है मेजर ध्यानचंद। ये एक ग्रेट हॉकी प्लेयर थे। इन्होंने हॉकी में कई सारी ट्रॉफीज़ भी जीती हैं। इन्हें द ग्रेट मैजिशियन ऑफ हॉकी भी कहा जाता है। नंबर 2, ये लॉन टेनिस की एक बहुत ही माहिर प्लेयर हैं। इनका नाम है सानिया मिर्ज़ा। नंबर 3, ये क्रिकेट के एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं। इनका नाम है कपिल देव। बच्चों, इंडिया ने जब अपना फर्स्ट वर्ल्ड कप जीता था तो कपिल देव ही उस इंडियन टीम के कैप्टन थे। इनकी ही वजह से इंडिया में फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप आया था। नंबर 4, ये एक ग्रेट चेस प्लेयर हैं। इनका नाम है विश्वनाथन आनंद। नंबर 5, ये हैं साक्षी मलिक। ये एक ग्रेट रेसलिंग प्लेयर हैं और इन्होंने रेसलिंग में बहुत अच्छे से एक्सेल किया है। बच्चों, क्या आप जानते हैं इंडिया का जो हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है राजीव गांधी खेल रत्न, अब उसको रीनेम कर दिया गया है। उसका अब नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। थैंक यू।